शुभ मंगल सावधान। मेहता साहब, ये शुभ मंगल सावधान क्यों बोलते हैं? अरे मिसेस हाथी, समझो, पंडित तो हमें बहुत समझाने की कोशिश करता है, सावधान हो जाओ, बचो शादी से, पर हम है कि समझते ही नहीं। समझे? थैंक यू। मेहता साहब, ब्याह तो बाद कुछ पीनी खींचना भी प्रोग्राम होएगा। अरे सोडी क्यों नहीं, जरूर होगा, पर इतने नहीं होए। जेठालाल से अलग से पार्टी मांगेंगे। देगा ना 100%। मैं भी हूँ। अब्दुल। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। सजंतो स्वस्थ मते मतीव शुभं ददासि। हाँ, अब दूल्हा दुल्हन को हार पहनाइए, लीजिए। पहले मैं आया था। पहले मैं। नहीं, पहले मैं। पहले मैं। पहले मैं। पहले मैं। नहीं, पहले मैं नहीं। टप्पू टप्पू, पहले उसे पहनाने दे। हाँ, चल अब पहना दे तू। हरिः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पक्षे माक्षभिर्यजत्सा स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा पहना। अरे अरे अय्यर साहब, कार चलाओ, डकार मत चलाओ। खाने में बड़ा मजा आ गया। लेकिन सोडी भाई, मुखवास के लिए भी जगह छोड़िए कि नहीं? और मेहता साहब, सोडी दी गड्डी है, जितनी भी ओवरलोड है जल्दी जानी है। अभी तो चले। हाँ चलो। खुशबू है? बिल्कुल। ओ खुदाए, सो फक्कड़ जमवानु हतु। हाँ, वाकई बहुत ही अच्छा खाना था। लेकिन अचार कुछ अच्छा नहीं था ना? क्यों माधवी जी, ऑर्डर आपको नहीं मिला इसलिए? बबीता जी आप। अब फेरे का वक्त हो चुका है। हाँ। या श्री स्वयं श्लोकोतेनां भोगुणे सुलक्ष्मी पापात्मनां प्रसदियां हृदयेषु बुद्धिजा तां त्वानता स्म परिपालयते। 1 मिनट महाराज जी। मम्मी, ये भाई है, अभी ये बाथरूम जाने का टाइम है। या भाई है, तुझे हर चीज में प्रॉब्लम है। बहू, हाँ। जा टप्पू को बाथरूम लेके जा। हाँ हाँ, चल बेटा। संभल के टप्पू, संभल के। आओ बेटा। भैया को मालूम भी है बाथरूम कहाँ है? हाँ, यहाँ आते सबसे पहले वही ढूंढा था। लाओ। अब कंफर्टेबल है ना टप्पू? हाँ। ओ चलो। गजाननं भूतगणाधिसेवितं। एक में कितना हुआ था, गिना था पहले? तो गड़बड़ नहीं होने जा, ज्यादा कम हो कुछ। अरे 2-4 ज्यादा हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है जीजा जी?
इसी के साथ विवाह संपन्न हुआ। देखिए समधी जी, हमारी बेटी को जो भी चाहिए, पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, जब भी चाहिए आधी रात को भी मांगे तो खिलाइएगा। हाँ हाँ। देखो, मैंने मेरी बेटी को बहुत प्यार से पाला है, उसको डराना धमकाना नहीं, वरना तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ। हाँ भाई हाँ, गुंडे मवाली से और क्या उम्मीद रख सकते हैं। चलो ना जल्दी, मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ मम्मी, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। हाँ हाँ। मुझे भी आ रही है, चलो भाई। अरे बेटा, विदाई के वक्त तुमको रोना नहीं आ रहा? नहीं। अरे बेटा, रोना तो पड़ता है, वरना लोग क्या सोचेंगे। हाँ बेटा, आप झूठ मूठ का ही रो दो। अरे बबीता, दया, तू क्यों रो रही है? तेरी विदाई नहीं है। इसे रोते देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। अभी कैसे भी करके रोक ले अपने आप को। घर चलते हैं, फिर घर पहुंच के हम दोनों साथ में रोएंगे। जेठालाल जल्दी करो, रात को 12 बजे सोसाइटी का गेट बंद हो जाएगा। बाप रे, सुनो सुनो। बस बस चलो भाई, सब काम ठीक हो गया है सुंदर। बहुत अच्छी तरह से शादी संपन्न हो गई। हाँ भाई, भांजा तेरा है। जेठा उठ, घर आ गया। अरे जेठिया उठ। हाँ क्या सोते रहता है बकासुर की तरह? उठ। बाबूजी, क्या है, अभी टप्पू की शादी हो गई, बहू भी आ गई है, अब मैं ससुर हो गया हूँ। अब तो यार बकासुर वकासुर बोलना बंद कीजिए। चल चल, अबे तू ससुर नहीं असुर है, असुर। चल अबे। चलो आओ भाई जेठालाल, आ जाओ आ जाओ। आइए जीजाजी। जीजाजी, शादी में बहुत मजा आया। तुमको तो आएगा ही ना भाई, तुम्हारे लिए सब फोकट में था। क्या आप भी? मेरे भाई ने शादी में कितनी मेहनत की है, उसकी तारीफ करने की बजाय आप इसे डांट रहे हैं। अरे दया भाभी, जेठालाल टाइम तो देखो भाई, किसी भी समय शुरू हो जाते हो। अभी घर जाके लड़ना, इन बच्चों की हालत देखो, थक गए सब। कैसे थक रहे? सोड़ी भिड़े, घर जाओ भाई, बच्चों को सुलाओ तुम लोग। हाँ ओके जी, आओ जो। चलो जेठालाल, मैं भी निकलूँ। हाँ बस जाना है। हाँ यार, बहुत थक गए। ठीक है, चलो आराम से, बताइए एक बार फिर। चलो जीजाजी, मैं भी निकलता हूँ अहमदाबाद के लिए। निकलो निकलो। क्या अभी इसी वक्त? अरे रहने दो, कल जाना अहमदाबाद, अभी घर पर रुक जाओ। अरे वो जा रहा है तो जाने दो, अभी बेचारा थक गया है, तो घर जाकर सोने दो। निकल भाई निकल। हाँ बेना, मुझे जाने दो। और ये सब लोगों को कल एक शादी अटेंड करनी है, अहमदाबाद में ही शादी है। बेना मुझे निकलने दो। एक काम करता हूँ, कल मैं तुम्हें फोन करता हूँ। बेना, टप्पू और बहू का ख्याल रखना। हाँ। बस बस भाई, पैर क्या? आपको नहीं, बापूजी को लग रहा हूँ। अच्छा बाबूजी, जो तो रहे। जीजाजी, बहन का ख्याल रखना। हाँ अरे बेना, निकलता हूँ। चलो भाई, चलो यार। ए भाई, बस चलाते वक्त सो मत जाना। चलो आओ जो जीजाजी। हाँ निकलो भाई निकलो, चलो। आओ जो बेना। आओ जीवीरा। जाने दो भाई, जाने दो। अरे भाई जाने दो। जीजाजी, लगता है कि गाड़ी चालू नहीं हो रही है, आके जरा धक्का लगा दो ना। हो गई जीजाजी, रहने दो, रहने दो, जाने दो, जाने दो। आओ जो। आओ जीवीरा। हाँ भाई हाँ। चलो टप्पू, ए टप्पू। या भाई ए, बच्चों को क्यों उठा रहा है? अरे घर आ गया तो ऊपर नहीं ले जाना? हाँ ठीक है, ठीक है। अरे हाँ,
मैं तो भूल ही गई। आप वर वधु को ऊपर लेकर आइए, मैं गृह प्रवेश की तैयारी करती हूँ। हाँ चलिए जल्दी से, बाजू में हट जाइए। अरे उधर भी दरवाजा था, वहां से नहीं उतर सकते थे? अभी जाती हूँ। नॉनसेंस। टप्पू, टप्पू बेटा उठो। टप्पू कल स्कूल जाना है ना सुबह जल्दी। चलो उठो, उठो बेटा, आजा चलो। आराम से बेटा, आराम से। हाँ चलो चलो। अरे क्या चलो चलो, बहू को कौन उठाएगा? अरे उठा उसको, उठा। आजा बेटा। तो अच्छा टप्पू उठा, ओ प्यार से उठाना। नाम क्या है इसका? टीना। टीना। हे भगवान। टीना बेटा, बेटा टीना उठो बेटा, घर आ गया। चलो छोटी बहू उठ जा बेटा। आ जाओ। हाँ संभाल के आना, आ जाओ। अब मुझे उठा लीजिए। बापूजी। क्या बापूजी, उठा ले। दादाजी। हाँ। अरे कहाँ जा रहा है? घर यहाँ है। वो दिखाई नहीं दे रहा है। हाथी चल। आजा मेरा लाडला, आजा। आहा। आइए अब, आइए आइए आइए। हाँ आइए, बस अब रुको। आइए पधारिए नव दंपति जी। टप्पू जागो बेटा। जाग जाग भाई जाग। आइए पधारिए नव दंपति जी, नए ते घर में करिए गृह प्रवेश। आइए पधारिए नव दंपति जी। आइए। दया दया, ए दया, ये टाइम नहीं अभी गरबा करने का। क्या तुम बस नींद आ रही है सबको इधर। हाँ हाँ बहू बेटा, अब अपने पैर से ये कलश गिराओ। क्यों? रिवाज है। पर रीजन क्या है? हाँ? रीजन? मम्मी रीजन नहीं, रीजन यानी वजह, कारण कारण। देखो मेरी माँ ने कहा है कि पूरी बात समझे बिना कोई काम नहीं करना चाहिए। अरे वो बेटी कारण हम बाद में बताएंगे। हाँ चलो अभी पैर मार दो ना। ओके। अरे सॉरी, ये तो गिर गया। हाँ? अरे बेटा एक ही बार मारने का था। अच्छा चलेगा। अब देखो वो थाली है ना, उसमें पैर रखो और फिर अपने कुमकुम कदम घर में रखो बेटा। क्यों? रिवाज है। देखो अगर टप्पू कदम रखेगा तो ही मैं कदम रखूंगी। मैं अकेले अपने पैर लाल कलर वाले नहीं करने वाली हूँ। मैं कदम नहीं रखूंगा तो मैं भी नहीं रखूंगी। अरे तो मैं रख देता हूँ, चलो ना भाई। अरे जेठिया टप्पू पैर रख दे। जी दादाजी। आओ आओ। हाँ हाँ हाँ। अरे वाह। चलो बहू, अब आप कुमकुम कदम रखो। अब कदम रखो। अरे वाह बेटा, अब ये घर तुम्हारा ही है। अच्छा तो आप लोग कहाँ रहोगे? मतलब हम लोग यहीं रहेंगे, अभी हमारे साथ तुम भी यहाँ रहोगी ऐसा? देखो टीना, इस बार दादाजी की वजह से मैंने तुम्हारी बात मान ली है, लेकिन अगली बार नहीं मानूंगा, समझी? टप्पू। हेलो, आप मेरे टप्पू को मत डांटो, ये हस्बैंड वाइफ का मामला है। देखो बेटा, मैं टप्पू से ये कह रहा था क्या लड़ो मत। मैं यहाँ लड़ूंगी नहीं। मेरी माँ ने कहा है कि ससुराल में प्यार से रहना चाहिए। वाह, कितने उच्च विचार है तुम्हारी माँ के। इसकी माँ के विचार कितने उच्च हैं वो तो मैं ही जानता हूँ। और माँ ने ये भी कहा है कि अगर प्यार से रहना हो तो खुश रहना चाहिए।
इसलिए मुझे खुश रखने की जिम्मेदारी आप सबकी है। हाँ हाँ बेटा, हम तुम्हें खुश ही रखेंगे। हाँ चलो बेटा, अब अंदर जाके पूजा कर लेते हैं। हाँ पेट पूजा, मुझे बहुत भूख लगी है। टप्पू पिज्जा खाना है। पापा पिज्जा का ऑर्डर दे दीजिए। ए पिज्जा वाली घर में जो है खा लो चुपचाप। इतनी रात को कौन सा पिज्जा वाला खुला होगा? ओफो टप्पू, तेरे पापा इतनी रात को कितना चिल्लाते हैं। डोंट वरी, उनकी तरफ से मैं सॉरी कहता हूँ। सॉरी। सॉरी? मैंने सॉरी वाला क्या काम किया ऐसा? क्या आप भी? अरे क्या आप भी क्या? घर में बहू आई है फिर भी समझते नहीं है। हर वक्त भड़का भरने का चालू ही है। अरे पापा, टीना को आप ऐसे मत डांटिए, तो ससुराल में मेरी नाक कट जाएगी। ये नाक वाली एक लाफा लगाऊंगा ना। शादी को 3 घंटे नहीं हुए, ऑफिस से पत्नी का पालतू हो गया। सासू मॉम, टप्पू के पापा टप्पू को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं और आप खड़े खड़े देख रहे हो। देखो बहू बेटा। ए भाई ये जेठिया, बस हाँ बहुत हो गया। कब से देख रहा हूँ तेरा नाटक। क्या है तुझे? अरे अभी अभी तो दोनों की शादी हुई है और तू डांट रहा है। सॉरी, अभी मैं चुप रहूंगी, रहूंगा। सासू मॉम, मुझे बहुत नींद आ रही है। आई एम वेरी टायर्ड। नींद आ रही है तो टायर की क्या जरूरत है? मम्मी टायर्ड का मतलब टायर नहीं, थक गई है वो, उसे सोना है। अरे तो सोना है में ऐसे एक्शन क्या कर रहा है? तेरी माँ को इतना हिंदी तो आता है। हाँ चल बेटा कपड़े बदल ले। गुड नाइट टप्पू। गुड नाइट। और ब्रश करके सोना। चल बेटा चल, तू भी आगो हटने हवे। चल हाँ। पहले बापूजी, दया और टप्पू 3 लोग थे मेरी बैंड बजाने के लिए, अभी 4 हो गए। हेलो। नमस्कार जेठा भाई, मैं सपना होटल से शेट्टी बोल रहा हूँ। हाँ शेट्टी भाई बोलो, क्या हुआ? वो शादी हो गया? हाँ हो गया। क्यों? नहीं फिर वो आपका साला सुंदर और वो पार्टी किधर है? वो लोग तो गए अहमदाबाद। अहमदाबाद गया? वो हमको बोला था कि सुबह को चेकआउट करेगा। नहीं नहीं नहीं, वो गए, वो लोग अहमदाबाद गए। फिर हमारा बिल नहीं दिया। सॉरी, मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, नहीं दिया होगा ना। ठीक है, कल दुकान पे भेज देना, मैं दे दूंगा। वैसे कितना है? 37,520 रुपया। 37,000? कितना रूम रखा था उसने? और क्या रूम का भाड़ा क्या रखा है तुमने? जेठा भाई वैसा रूम का भाड़ा तो 14,520 रुपया है। तो बाकी का 23,000? ना ही पूछो तो अच्छा है। अरे मत पूछो मतलब क्या शेट्टी भाई है? कोई छोटा मोटा अमाउंट थोड़ी है। 23,000 रुपया, आप कुछ भी बोलोगे मैं कुछ भी दे दूंगा। देखो जेठा भाई, वो बोलने को शर्म आता है। आपका मेरा पुराना दोस्ती है, इसलिए अभी तक चुप हूँ, वरना अभी तक पुलिस से बुला लिया होता। वो आपके साल सुंदर के साथ में आए हुए मेहमान लोग मेरा होटल से 40 टॉवेल, 25 बल्ब, सारा तकिया, चादर सब कुछ लेके चला गया जी। बाथरूम का नल भी नहीं छोड़ा। सॉरी शेट्टी भाई, माफ करना। मैं कल खुद आके आपको पूरा पैसा देके जाऊंगा। तो ठीक है जी। हे भगवान, ऐसा साला किसी को मत देना।
क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्यों रो रही हो बेटा? क्या किया तूने दया? अरे मैंने कुछ नहीं किया, बहुत डर गई लगता है। क्या हुआ बेटा? अरे क्या हुआ बहू? क्यों रो रही हो? ए भाई ये जेठिया, क्या हुआ? छोटी बहू को डांटा क्या तूने? अरे बाबूजी मैं तो यहाँ चुपचाप सो रहा था, ये दया ने मुझे उठाया तब मैं उठा हूँ। बेटा शांत हो जाओ, बताओ तो सही क्या हुआ है? मुझे इनकी खराटों की आवाज से डर लगता है। कितने जोर से खराटे लेते हैं। क्या आप भी? आपके नाक की वजह से टप्पू के ससुराल में हमारी नाक कट जाएगी। क्या? अरे लेकिन मुझे खर्राटे आता है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नाक कटवा दे, ना रहेगी नाक और ना रहेंगे खर्राटे। शांत हो जाओ टीना। But Tappu, he snores horribly. Even horror movies don't have such horrible sounds. I know यार, but really can't help it. Tappu, his snoring really scares me off. But what do I do? Can't even ask him to get out. Please try to understand यार. No. नो क्या भाई तुम लोग कब से इंग्लिश में चटर पटर कर रहे हो? क्या उनको भी समझ में ऐसा कुछ बोलो? टप्पू कह रहा है कि आपको रूम से बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकल सकते? ए भाई जेठा चल उठ, चल तेरी चद्दर तकिया सब लेकर चल बाहर निकल, चल बाहर की रूम में सो जा। बाबूजी मैं कहाँ सोऊंगा? सुनिए जय जिनेंद्र, बाबूजी बाहर एसी भी नहीं है, इधर नीचे सो जाऊंगा बस। चल रे, सो जा छोटी बहू, सो जा। हाँ? चल टप्पू। गुड नाइट टीना। गुड नाइट। सो जा बेटा, अब डरना नहीं। हाँ ये भाई ये जामवन, खबरदार जो अभी तूने खर्राटे लिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? चल टप्पू। बोलो, अपने ही घर में मैं चैन से खर्राटे भी नहीं ले सकता। एक दिन मुझे विधाता से मिलना है और पूछना है कौन सी वो शुभ घड़ी थी जिसमें आपने मेरी कुंडली लिखी। बोलो। सुबह बात करता हूँ। कौन है? तेरा बाप। अरे नहीं बेटा नहीं, मत रो। पापा आप टीना को क्यों परेशान कर रहे हो? कौन, किधर, किसको, क्या? अरे आप टीना बहू को रुलाना बंद कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आपकी नींद बंद कीजिए या फिर आपके खर्राटे। जेठिया, अब तू सोएगा नहीं, अब तू यहीं पे बैठ के पूरी रात जागेगा, और अगर तू सोया तो तुम तीनों घर से बाहर जाओगे, समझे? तो फिर घर में कौन सोएगा? ये भाई तुम तीन मतलब ये चद्दर तकिया और तू। चल डब्बू, छोटी बहू जा सो जा। जा बेटा सो जा। चल डब्बू।
सुनिए, आप पूरी रात जागने वाले हैं? जागने वाले हैं तो ऐसे ही बैठे बैठे आप तो बोर हो जाएंगे। घर में 20 किलो गेहूं पड़े हैं तो जरा साफ कर दीजिए ना। अड़ोस पड़ोस के भी किसी के गेहूं है, ले आओ, सब एक साथ में साफ कर देता हूँ। अभी तो सब लोग सो रहे होंगे, कल सुबह जाकर ले आऊंगी, फिर कल रात साफ कर लेना। ये पागल औरत, उठ, उठ। नॉनसेंस। तकिया किधर है मेरा? इधर अगर सो गया तो बापूजी अभी घर से बाहर ही निकाल देंगे। इससे अच्छा मैं खुद ही बाहर जाके सो जाता हूँ। गुड मॉर्निंग जेठा जी। बबीता जी, आप मेरे बेडरूम में क्या कर रही है? आपने अपने टेरेस को अपना बेडरूम कब से बना लिया? क्या हुआ? आप कुछ टेंशन में लग रहे हो? कुछ नहीं, बहुत टेंशन में हूँ। इतना टेंशन है कि अगर आप मेरे टेंशन के बारे में सुनेंगे ना बबीता जी, तो सीधा रो पड़ेंगे, वो भी मेरे कंधे पे सर रख के। जी? लेकिन नहीं, डरिए नहीं, मैं आपको सुबह सुबह रुलाऊंगा नहीं, इसलिए मैं अपने टेंशन की बात आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? सुबह सुबह आपका फेस ऐसे फेस टू फेस देखने को मिला, उसके लिए। अभी मुझे पूरा यकीन है आज का मेरा दिन एकदम अच्छा जाएगा, बिना टेंशन का। आ गया टेंशन। बबीता जी, आप सुबह सुबह यहाँ? वो एक्चुअली क्या है ना, अय्यर के दोस्त की शादी है। यू नो, इट्स अ गुजराती वेडिंग। सो मैंने सोचा मैं आपसे एक प्यारी सी बांधनी साड़ी ले जाऊं। हाँ, क्यों नहीं, अभी देती हूँ। अब सुनिए, बहू बहुत रो रही है। अभी क्या हुआ? अभी तो मैं इधर क्यों रो रही है? अरे, उसको ब्रेड पर लगाने के लिए चीकू का जाम चाहिए। चीकू जाम? आप अब्दुल की दुकान से लेकर आइए ना। ओ, अब्दुल ऐसा कुछ रखता नहीं है, उधर नहीं मिलेगा। अरे तो जहाँ पर मिल रहा हो वहाँ से लेकर आइए ना। अरे मुझे क्या पता कहाँ मिलता है दया। आपको नहीं लाना है ना, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं। आप ही बताइए, आज बहू का पहला दिन है, वो जो मांगेगी वो उसको देना चाहिए कि नहीं? वो कितना रो रही है पता है आपको? और वो क्या सोचेगी, उसका ससुर इतना कंजूस है कि उसको चीकू का जाम तक नहीं दिला सकता। एक तो इनकी वजह से वो बेचारी पूरी रात सो नहीं पाई। हाँ, इनके खर्राटे इतने। बस मैं जा रहा हूँ। हे भगवान, चलिए जल्दी कीजिए। अरे पर इसमें से बाहर निकलना तो चाहिए क्या नहीं? अरे बहू रो रही है। जरा एक मिनट हाथ दे जरा। हाँ, लीजिए। बबीता जी जरा हाथ। अरे क्या कर रही है? पागल हो गई है तू?
माफ करना, आपको तो लगा नहीं है ना बबीता जी? तू क्या पूरा खटिया मेरे ऊपर? तो आपको क्या बचा रही थी। बचा रही थी तो मेरे सच्चे में खटिया खड़ी कर दी। चलिए आपको साड़ी दे देती। हाँ चलो चलो। दया, अरे चाय मिलेगी या पड़ोसी के घर जाके पीनी है आज? ये भाई ये सुबह सुबह मुर्गे की तरह कुकड़े कू क्यों कर रहा है? बापू जी तो दुकान जाने में देर हो रही है, ये चाय अभी तक नहीं लाई दया। आ रही है चाय, आ रही है। कहाँ से? आसाम से? क्या अभी? अरे टीना बहू खुद अपने हाथों से चाय बनाकर ला रही है। वाह, मम्मी तुमने पहले दिन ही टीना को किचन में भेज दिया? अरे बेटा उसने खुद अपनी खुशी से चाय बनाई है। चाय तैयार है। आओ आओ बेटा आओ। हाँ रखो। तुम्हें चाय बनानी आती है? हाँ बहुत सिंपल है। देखो पहले पतीला लेने का, उसके अंदर पानी, फिर शक्कर, फिर चाय पत्ती, फिर अदरक और फिर दूध डालने का, चाय तैयार। देखा? लीजिए लीजिए चाय लीजिए। हाँ ला, लीजिए। ले पहले तू ले। हाँ मुझे देर हो रही है बाप। वाह बेटा वाह। लो टप्पू। हाँ देखा बापूजी? कैसी लगी चाय? बेटा तुमने ये सब पतीले में लिया, फिर उसको गैस पे उबाला था क्या नहीं? ना बाबा ना, गैस के पास कौन जाएगा? मम्मी ने मना किया गैस के पास जाने के लिए। लो बापूजी, मतलब पतीले में ये सब मिक्स करके ऐसे ही कप में डाल। हाँ जेठिया। छोटी बहू चाय बहुत अच्छी बनी है। हा? तो और बना के लाओ। बापूजी को दो। ठीक है। नहीं नहीं बेटा नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हाय डब्बू। हाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टीना, शी इज सोनू, माय बेस्ट फ्रेंड। टीना, ही इज गोली, गोगी एंड पिंकू। हाय हाय। टप्पू तुम स्कूल नहीं आ रहे हो? नहीं सोनू, अब टप्पू स्कूल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि टप्पू अब शादीशुदा है, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है, इसीलिए टप्पू दुकान पे जाके कमाएगा। देखा, आज से मेरा टप्पू दुकान जाएगा। तो मैं आज से स्कूल जाता हूँ बापूजी। ठीक है जा। हो, अरे दया, दया। आ रही हूँ, बोलिए। और टप्पू तैयार हुआ कि नहीं देखो। मैं तैयार हूँ पापा। ये क्या पापा, आपने मेरे जैसे कपड़े क्यों पहने? क्यों पापा, कैसा लगता हूँ? आज कहना पड़ेगा कि तू छोटी दया नहीं, छोटा जेठालाल लग रहा है। दादाजी, हाँ। दुकान में आज मेरा पहला दिन है, आशीर्वाद दीजिए। अरे जीवते रे मारा टपूड़ा है, खुश रहे। अरे तू सबसे बड़ा व्यापारी बने, भारत के हर शहर में तेरी दुकान हो। अरे भारत में ही क्यों, दुनिया के हर शहर में तेरी दुकान हो। अरे बेटा तेरे पास इतना पैसा हो कि बैंक वालों को तू लोन दे। बस बापूजी बस। ये क्या हुआ? नहीं, दुनिया में बाकी और भी कुछ लोग हैं, उनके लिए भी कुछ रहने दो। अरे चुप रहा बाबू चाक। टप्पू, बाबू चक का मतलब क्या होता है?
बबू चक्का मतलब? बेटा बता। बहू बेटा बबूचक मतलब अच्छा इंसान है। ओह, फिर तो मेरे फादर इन लॉ आप कितने अच्छे बबूचक हो। टप्पू तुम भी बहुत अच्छे बबूचक हो। और दादाजी आप भी। बराबर। दुकान जा रहा हूँ बापूजी। जय जिनेंद्र। चल टप्पू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दादाजी बाद में है बेटा, बाद में। हाय। चलो चलो। टप्पू के पापा क्या है? वो बेटा पहले तुम ही बोलो। नहीं सासू माँ, पहले आप बोलिए। अरे बेटा ये नए घर में आज तुम्हारा पहला दिन है। तो क्या हुआ? अरे आप बोलिए। अरे बोलना है तो बोलो वरना हम लोग जाते हैं। अच्छा बाबा मैं ही बोलती हूँ। वो आपके शर्ट को इस्त्री कर रही थी ना, तो बटन टूट गया, तो मैंने लाल कलर का बटन लगाया है। तो अभी क्या करूँ मैं? तो कोई पूछे ना तो कह देने का कि आजकल लाल कलर के बटन की फैशन है। और ना पूछे तो सामने से बता देने का। बेटा मेरा हो गया, अब तुम्हारी बारी। टप्पू शाम को आते वक्त मेरे लिए चीज क्यूब्स लाना, मुझे चीज क्यूब्स बहुत पसंद है। हाँ लेके आऊंगा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलो जा। अरे 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 आइए आइए आइए, स्वागत है आपका, स्वागत है छोटे सरकार। सेठ जी आज टप्पू सेठ का दुकान में पहला दिन है, खुशी का दिन है, तो मैं तो कहता हूँ कि पूरे स्टाफ को एक एक मोबाइल गिफ्ट दे दीजिए। दूंगा। हाँ? पहले वो परचेस फाइल लेकर आओ। हैं? मुझे कुछ कहा? नट्टू काका बहुत प्यास लगी है, कोल्ड ड्रिंक मंगाओ ना। अरे अभी लाया सरकार, अभी लाया। अरे वाह, मैंने बोला तो है, मुझे कुछ कहा, और टप्पू ने बोला तो सुन लिया तुरंत। अरे टप्पू सेठ का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि टप्पू सेठ अब सेठ बन गए हैं। आप तो कल जाकर रिटायर हो जाएंगे। दुकान के मालिक तो टप्पू सेठ ही है ना, तो मुझे तो उनका मैनेजर बने रहना है, तो मुझे तो टप्पू सेठ का ध्यान रखना ही पड़ेगा। सेठ, मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि बेटा नटू हमेशा दूर की सोचना। अच्छा तो एक काम करो नटू काका, इस शहर से दूर कहीं चले जाओ, मैं भी खुश, आपके पिताजी भी खुश। परचेस फाइल लाइए। हेलो। हेलो मैं टीना, खाने में क्या बनाऊं? जो बनाना है वो बना। नूडल्स? नहीं दूसरा कुछ बना। तो बैंगन का भरता बनाऊं? उससे अच्छा मैं उपवास रख लूंगा, खिचड़ी बना। नहीं आलू पराठे। अरे जो बनाना है वो बना। आज हम खाना नहीं बनाने वाले हैं। मैंने और सासू मॉम ने होटल में इटालियन खाने का ऑर्डर दे दिया है। अरे ऑर्डर दे दिया तो फोन क्यों किया? नॉनसेंस। टीना बेटा अंदर आती हो, बहुत काम बाकी है। ठीक है सासू मॉम चलो। हाँ। बहू मेरी चाय कहाँ है? लीजिए दादाजी चाय।
अरे पी लीजिए बापूजी, आज चाय उबाली हुई है। टप्पू, चलो नीचे खेलने चलते हैं। टीना, टप्पू की जिम्मेदारियां बढ़ गई है। अब टप्पू तुम्हारे साथ खेलने नहीं आएगा। सासू माँ, तो मैं जाऊँ नीचे खेलने? हाँ, चलो मैं भी आती हूँ। खेलने? अरे नहीं, सब्जी लेनी है। चलो, आओ बेटा। जाओ बेटा खेलो। ठीक है सासू माँ। खेलो। हाँ भाभी, आप भी खेलो। चलो। अरे दया बेन, आओ, केम छो? अच्छी हूँ। देखा, मेरी बहू को देखा? चल, कितनी होशियार है। अभी से उसको फ्रिज में बर्फ जमाना आता है। वाह। मेरे टप्पू का जब जन्म हुआ था ना, तब हमारे कुल देवी के मंदिर के महाराज ने कहा था कि आपको तो बहुत ही अच्छी बहू मिलेगी। मेरे भी सोनू का जब जन्म हुआ था ना, तो उसका चेहरा देखकर कुलदेवी मंदिर के महाराज ने बोला था उसका पति राजकुमार जैसा होगा, राजकुमार। अब शेम टू शेम मेरी कॉपी मत कीजिए। अरे मैं क्यों कॉपी करने लगी? मैं जो सच है वो बता रही हूँ। मुझे पता है आप मुझे सुनाना चाहती हैं। अरे मैं क्यों सुनाना चाहूंगी, पर जो सच है वो बता रही हूँ ना आपको। अरे सुनाना क्यों चाहती हैं? अरे मैं कूल, चुप रहिए आप लोग, कूल डाउन। क्या लड़ रहे हो आप भी? नहीं, मैंने देखा है। दया भाभी, सोनू ठीक कह रही है, मैंने भी देखा है, टीना आउट है। हाँ, आप तो सोनू की तरफदारी लेंगे ना। आप भिड़े बहन की फ्रेंड जो है। अरे मुझे क्यों बीच में ला रही हैं आप? इसमें तरफदारी की क्या बात है? सच है। सच ये है कि आप लोग मेरी बहू से जलते हैं। दया जी, इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है? अरे मेरी बहू का अपमान कोई मामूली बात नहीं है। झूठ है ये सब। आप झूठी है। आप झूठे हैं। तेरी माँ। सोसाइटी में भाईचारा बनाए रखे, सब प्यार से रहे। जय गोकुलधाम। और पिड़े परा, प्यार शुरू हो गया। देखो। हाँ वो देखो। चलो यार, कौन है यार, कल अच्छा। हाँ बाबूजी। अरे खड़े देख क्या रहे, जाके रोकना है? अरे रोक इनको, जरा जोर से बोले, को सुनाई नहीं दे रहे। हाँ बबू चक जाओ चाहे। अरे जाके रोक इनको। बापूजी, हाँ समझ गया। अरे वही तो करना जा रहा था बापूजी। आप शांति रखिए, मैं जा रहा हूँ। पता नहीं कब सुधरेंगे ये लोग, रोज कुछ ना कुछ होते रहता है। अरे शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। बेचारी बबीता जी क्या बोल रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इधर। हाँ बोलिए बबीता जी, क्या हुआ? अरे देखिए दया जी को संभालिए जरा, इनको वो कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे हाँ, इसके लिए तो मैं आया हूँ ऊपर से नीचे। हम लोग जरा बाद में बात कर थोड़े। हाँ दया, चलो घर पे। हाँ माजी, घर पे चलो। ये भिड़े, तू मेरी नकल क्यों उतार रहा है? नकल कौन कर रहा है? मेरी गलतियां ढूंढता ढूंढता थक गया तो अभी मेरी नकल उतार रहा है तू?
देखो जेठालाल, हमें खामखा पंगा करने की आदत नहीं है, समझे? अरे तो क्या पंगा करने की हमको आदत है चश्मिश? मैं अगर चश्मिश तो तुम मोटे, तुम बटलर, तुम्हारा पूरा खानदान झगड़ालू। अरे झगड़ालू खानदान तुम्हारा है, हमारा किधर से है? देखो बात कर रहे हैं। देखो क्या देखो, वो कोई भिड़े भाभी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या हो रहा इधर? इंस्पेक्टर साहब, आप अचानक? अबे ओ भयानक। भयानक? ए चुप, हम लोग यहाँ बिन बुलाए नहीं आए, समझे ना? आपकी सोसाइटी में से किसी ने हमको यहाँ फोन किया, सॉरी, और इसलिए हम लोग यहाँ आ गए, समझे क्या? शर्म करो कुछ तो, शर्म नहीं आता आपको? सॉरी नहीं, कोई बात नहीं, मारो बोल। नहीं, मैं तो सिर्फ यहाँ पर देख रहा था। देख रहा था? तुझे अभी दिखाता हूँ। हवलदार, एनकाउंटर। एनकाउंटर? इतनी सी बात के लिए एनकाउंटर? अरे भयानक, मेरे हवलदार का सरनेम एनकाउंटर है, समझा क्या? ओ इंस्पेक्टर साहब, ये झगड़ा ना जेठालाल फैमिली ने शुरू किया है। हाँ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी एक नंबर का झूठा है, क्योंकि ये भिड़े का चमचा है। चमचा देखा थोड़ी क्या बोल रहे हैं? क्या समझते क्या अपने आप को? अरे चुप। मैडम जरा बताइए माजरा क्या है? दरअसल बात ये हुई थी कि इसमें मेरी बेटी का और मेरी बहू का तो। अरे एक मिनट। अरे मैडम मतलब ये येलो मैडम। हाँ मैडम, तुमको मैडम कोई थोड़ी बोलेगा दया। ऐसे थोड़ी होता है, मैं भी मैडम बन सकती हूँ ऐसे थोड़ी। बताइए प्लीज। हाँ देखिए, बात इतनी सी है कि टीना और सोनू लंगड़ी खेल रही थी। ये सोनू किसकी बेटी है? हमारी। अच्छा, मतलब आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो? अच्छा, ये टीना किसकी बेटी है? अपने माँ बाप की। अच्छा, तो उसके माँ बाप कौन है? हाँ, खिमजी भाई और प्रेमिला बहन। अच्छा, वो कहाँ है? जो में रहते। तो क्या टीना जूहू से यहाँ लंगड़ी खेलते करते आ गई? अरे नहीं, हम इसकी शादी करवा के यहाँ पर लाए हैं। ये मेरा टप्पू है ना, उसकी ये धर्मपत्नी है। अच्छा, धर्मपत्नी यानी कि बाल विवाह। Oh my God, it's an unbelievable and non-believable offense. ये तो सबसे बड़ा खतरनाक गुनाह हो गया। बिल्कुल। इस टीना का ससुर कौन है? ये। हवलदार, गिरफ्तार करो इसे। एक मिनट हवलदार साहब। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनो। देखो, मैं एक सीधा साधा व्यापारी आदमी हूँ। इसलिए अपने बेटे का सौदा कर दिया? नहीं, कोई सौदा नहीं किया। देखो, आप शांति से मेरी बात सुनो। मेरा घर ऊपर ही है, हम लोग है ना, जरा शांति से बैठ के बात करते हैं। आज क्या मरता तू है? नहीं, इंस्पेक्टर साहब, यही है जिसने बाल विवाह कराया अपने बच्चे का। जी, ये जेठालाल है ना, इसी ने बाल विवाह का ये घोर पाप किया है। नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात सुनो, ये सब झूठ है। हाँ? अरे ये तो सच है। हाँ, ये सच है। मेरी बात, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात सुनिए, देखिए ऐसे। चुप। हवलदार, गिरफ्तार कर लो। इंस्पेक्टर साहब, इस मुजरिम को लाइफ टाइम के लिए अंदर कर दो। ओके। बबीता जी, ये कैसे निर्दयी आदमी के साथ आपने शादी की है? हवलदार, इसको लेके अंदर चल। मेरी बात सुनो। मेरी बात। मेहता साहब। जा रहा हूँ। जल्दी। मेहता साहब, आपको जाना हो तो मेरी लाश पर से जाना होगा। मेरी लाश पर से। मम्मी। मेहता साहब। अरे, ये नींद में मेहता साहब का नाम क्यों ले रहे हैं? चलो उनको ही बुलाती हूँ। मेहता साहब, बचाओ मेहता साहब, बचाओ। आइए मेहता साहब, देखिए। बचाओ मेहता साहब। भाभी, जेठालाल मेरा नाम नींद में बड़बड़ा रहा है, इसलिए आपने मुझे इतनी जल्दी में बुलाया। हाँ, भाभी आप धन्य हैं। मेरी माँ भी यही कहती है, पर टप्पू के पापा को तो मेरी कदर ही नहीं है।
जी जी जी। जेठालाल उठो। मेजा साहब बजाओ मेजा साहब। जेठालाल उठो, मैं यहाँ हूँ, सुन रहा हूँ तुम्हें। मेजा साहब उठो जेठालाल उठो। मेजा साहब जेठालाल मेजा साहब बचाओ बचाओ। अरे क्या हुआ जेठालाल, कोई भयानक सपना देखा है क्या तुमने? अच्छा तो ये सपना था। भगवान का लाख लाख शुक्र है वो सपना था। हाँ मेहता साहब, मैंने इतना भयानक सपना देखा, इतना भयानक सपना देखा कि आज तक ऐसा भयानक सपना मैंने नहीं देखा। मुझे भी बताइए ना। मैं कोई पिक्चर देख के नहीं आ रहा हूँ जो तुझे स्टोरी सुननी है। बहू को लंगड़ी खेलने ले जा रही है, नॉनसेंस। बहू? खुद ने अब मेरे लिए नहीं, कम से कम मेहता साहब के लिए तो चाय बना के लेकर आ। बहू को लंगड़ी? मेहता साहब, अभी अभी मैंने जो सपना देखा उसमें टप्पू की शादी हो गई, बहू घर में आ गई और पुलिस मुझे बाल विवाह के केस में पकड़ के लेके जा रही थी। मेहता साहब अभी क्या होगा? यह सुबह का सपना कहीं सच हो गया तो? अरे जेठालाल कुछ नहीं होगा, तुम जेल नहीं जाओगे। अरे कोई लड़की ही टप्पू से शादी के लिए हाँ नहीं भरेगी तो कैसे होगी शादी? टप्पू की शादी नहीं होगी। होगी, शादी जरूर होगी। ए जेठिया, तू और मेहता साहब कुछ भी कर लो, कुछ भी सोच लो, लेकिन मैं अपने टप्पू की शादी 10 दिन के अंदर करवा के रहूंगा, समझा?